देखिए, राजस्थान में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान प्रदेश में 41 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। अब सवाल तो पैदा होता है, और सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये फर्जी वोटर्स थे या फिर असली मतदाताओं का हक छिन गया है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार होता है दोस्तों। और इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। क्यों ना साथ में देखें, चलिए। राजस्थान में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट ने सभी को चौंका दिया। मतदाता सूची की सफाई के नाम पर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। ड्राफ्ट लिस्ट की माने तो प्रदेश भर से करीब 42 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। चुनाव आयोग का दावा है कि 41,84,000 नामों को हटाया गया है। इसमें 24,80,000 दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और 4,57,000 लोग मिले ही नहीं हैं। इसी के साथ 8,75,000 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। वहीं 3,44,000 लोग डुप्लीकेट पाए गए हैं। अन्य कारणों से 27,048 नामों को हटाया गया है। राजधानी जयपुर समेत ढूंढाड़ इलाके में सबसे ज्यादा 9.48% नामों की कटौती हुई। इसके बाद मेवाड़, वागड़ और हड़ौती से वोटों की कटौती हुई। वहीं सबसे कम कटौती शेखावाटी और मेवात ब्रिज क्षेत्र में हुई है। एसआईआर में सबसे ज्यादा कटौती बीजेपी के गढ़ से हुई है। ढूंढाड़ में 5,36,417 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं अजमेर से 1,52,484 नाम हटाए गए हैं। ढूंढाड़ के बाद मेवाड़ इलाके में 5,46,675 मतदाताओं के नाम हटाए गए। हड़ौती क्षेत्र में 3,61,512 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। यहाँ की 17 सीटों में से 10 पर भाजपा का कब्जा है। वहीं मारवाड़ में 18,37,040 लोगों के नाम कटे हैं। यहाँ बीजेपी के पास में 33 और कांग्रेस के पास में 8 सीटें हैं। वहीं जहां शेखावटी इलाका जो कि कांग्रेस प्रधान माना जाता है, वहां सबसे कम 3,55,709 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 32 सीटों में कांग्रेस ने 20, बीजेपी ने 11 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। इसके अलावा मुस्लिम बहुल मेवात ब्रिज क्षेत्र में 4,52,435 नाम हटाए हैं। यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य मिला जुला है। यहाँ कांग्रेस के पास में 10 तो भाजपा के पास फिलहाल 15 सीटें हैं। इसके साथ ही राजस्थान का आदिवासी अंचल वागड़ क्षेत्र, जहां परंपरागत रूप से कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी जैसे दलों को समर्थन मिलता है, वहां भी 3,59,149 नाम कटे हैं। एसआईआर को लेकर प्रदेश की सियासत फिर गर्म है। भाजपा ने जहां प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस एसआईआर के जरिए एसटी, एससी, माइनॉरिटी, कच्ची बस्ती वालों के वोट काटे गए हैं। जबकि सच्चाई यह है कि 11 लाख वो मतदाता हैं जिन्हें 2002 का जिनके पास नाम नहीं है, लेकिन 11 जो एविडेंस चुनाव आयोग ने मांगे हैं वो देकर वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लोग दुनिया छोड़ चले हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवासी हो चुके हैं, उनके नाम काटे गए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि 42 लाख मतदाता आखिर कहां गए। वहीं नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खन्ना ने बोला है कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस जिस तरह का माहौल बना रही है, उससे स्पष्ट होता है कि पार्टी ने घुसपैठियों के वोटों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोग कुछ नाम वो हट रहे हैं जो आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, और कुछ नाम वो हट रहे हैं जिनके एक के बजाय 2-2, 3-3 स्थानों पर मतदाता सूची में नाम अंकित हो रहे थे। इस प्रकार ये एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, और इस शुद्धिकरण से विपक्षी दल इसलिए बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने जिन अवैध घुसपैठियों को राशन कार्ड के जरिए, मतदाता सूची में नाम लिखाने के जरिए, आधार कार्ड बनाने के जरिए अपना वोट बैंक बना लिया था, अब वो वोट बैंक खत्म हो रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर राजनीति अब भी गर्म हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि फर्जी वोटरों को हटाना लोकतंत्र को मजबूत करता है। 42 लाख नाम काटना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता और भरोसे को किस तरह से बहाल करता है।
राजस्थान में एसआईआर के आंकड़े जारी होने के बाद सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने मनमाने ढंग से वोट काटे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एसआईआर एक सतत प्रक्रिया जो चलती रहती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयान कर रहे हैं। मारवाड़ मेवाड़, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है एक तरीके से, वहां पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। वहीं शेखावटी और मेवात का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे कम वोट काटे गए हैं। ऐसे में आंकड़े कुछ और बयान कर रहे हैं और सियासी राजनीति के बयानबाजी जो है वो कुछ और बयान कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर एसआईआर के बाद में किस पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि सटीक आंकड़ा और सटीक आकलन तो तभी लग पाएगा जब विधानसभा वार आंकड़े मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि बीएलए कितने एक्टिव रहे, कहां पर किस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स कितने एक्टिव रहे, इस बात का असर भी इस बात पर पड़ा कि किस रीजन में कितने वोट काटे गए हैं। लेकिन शेखावटी में सबसे कम वोट काटे गए हैं और वहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो ये जो एसआईआर के आंकड़े आए हैं, क्या सियासी रूप लेके आते हैं, आगे आने वाले चुनावों में देखना दिलचस्प होगा। वहीं फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासत राजस्थान की गरमाई हुई है। कैमरामैन जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।